ये है डिफेंस कोचिंग्स का अब माने जाने वाला शहर। हर साल हज़ारों बच्चे डिफेंस कोचिंग की तैयारी करने के लिए आते थे, लेकिन आज यहाँ कोचिंग खाली है। क्योंकि आर्मी की तैयारी बच्चा बिना कोचिंग के भी कर सकता है। से अग्निवीर 2022 में आई थी और आज 2026 हो चुका है। 4 साल में अग्निवीर में सेक्टर में कितना चेंजेस आए हैं उसके बारे में सब बता सकते हैं आप? अग्निवीर योजना क्यों आई और कौन जाता है? गाँव से जाते हैं। हाँ, गाँव किसान वर्ग, मजदूर किसान वर्ग को भड़काओ अच्छी तरह से। कि आपको जैसे कोचिंग बंद हो रही है तो उसके पीछे क्या वजह लग रही है? तो वैकेंसी कम हो गई है। अग्निवीर 2022 में लागू हुई थी, डाउनफॉल आया क्योंकि ना पेरेंट्स इस स्कीम को समझ पाए ना बच्चे इस स्कीम को समझ पाए। एक तो पेरेंट्स का भी फोर्स रहता है कि 4 साल की एज में क्या जाओगे, और स्टूडेंट भी सोचता है कि हम 4 साल के लिए तो चले जाएंगे, इसके बाद में हमारा फ्यूचर का क्या होगा। एजुकेशन में जो सिस्टम है वो मेरे हिसाब से खोखला है कहीं ना कहीं। नमस्कार दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर आते हैं डिफेंस कोचिंग की तैयारी करने की, लेकिन जिनमें से कुछ बच्चों के तो सपने पूरे होते हैं लेकिन बहुतों के अधूरे छूट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की असल वजह क्या है? आज हम आ चुके हैं कुचामन सिटी, जो एक टाइम पे डिफेंस कोचिंग का हब माना जाता था, जहाँ पे 1000 से भी ज्यादा कोचिंग और हर साल 10,000 से भी बच्चे यहाँ अपनी डिफेंस कोचिंग की तैयारी करने के लिए आते थे। सवाल सिर्फ एक, आखिर क्या हुआ इस शहर को? यहाँ की कोचिंग बंद होने लग गई। चलिए जानते हैं। से अग्निवीर 2022 में आई थी और आज 2026 हो चुका है। 4 साल में अग्निवीर में स्टूडेंट के अंदर कितना चेंजेस आए हैं, सेक्टर में कितना चेंजेस आए हैं उसके बारे में सब बता सकते हैं आप? अग्निवीर 2022 में लागू हुई थी, इसलिए इसमें अग्निवीर आते ही डाउनफॉल आया क्योंकि ना पेरेंट्स इस स्कीम को समझ पाए ना बच्चे इस स्कीम को समझ पाए कि यार 4 साल की नौकरी है, 4 साल बाद अपन ने वापिस आ जाना है तो आगे क्या करेंगे। अग्निवीर आने के बाद में जोश कम हुआ है स्टूडेंट्स में। एक तो पेरेंट्स का भी फोर्स रहता है कि 4 साल की एज में क्या जाओगे, और स्टूडेंट भी सोचता है कि हम 4 साल के लिए तो चले जाएंगे, इसके बाद में हमारा फ्यूचर का क्या होगा, हमारा फ्यूचर सेफ नहीं है इसमें। और आर्मी में अग्निवीर आने के बाद में मेरे हिसाब से तैयारी करने के लिए बच्चों में जोश और जुनून बिल्कुल नहीं, जीरो लेवल पे है। ये फैमिली की वजह से या खुद में आ गया? खुद में आ गया ना। 4 साल का नाम ले रहे हैं, सैलरी नहीं है, अगर 4 साल बाद में निकाल दिया तो आगे के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं। जैसे पहले फैसिलिटी थी, कैंटीन कार्ड था, अलाउंस था, पेंसिल थी, और उसके अलावा जैसे मान लो हॉस्पिटल वाला वो मिलता है, कार्ड मिलता है, वो था। 4 साल के बाद में अगर निकाल दिया तो वो सब कुछ बंद है। कि आपको जैसे कोचिंग बंद हो रही है तो उसके पीछे क्या वजह लग रही है? कोचिंग बंद होने की वजह एक ये है कि इसमें ज्यादातर रैंक पर फोकस किया जाता है, ना कि सभी स्टूडेंट पर इक्वली फोकस किया जाता है। इसमें जो लो लेवल के स्टूडेंट होते हैं उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, क्योंकि कोचिंग्स वाले चाहते हैं कि हमारी कोचिंग से रैंकर्स निकले। लेकिन इसके साथ ही एक और ये सवाल आता है कि डिफेंस कोचिंग में ट्रेनिंग करने वाले स्टूडेंट्स आखिर होते कौन हैं? तो क्रीम बच्चा जा रहा है, वो 4 साल में वो इसलिए जा रहा है कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वो किसान परिवार से है, गरीब परिवार से है, वो हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाता, आगे इतना उसके पास पैसा नहीं है कि अच्छी जगह जाए तैयारी करे। जो गांव ढाणियों से बच्चा आ रहा है या मिडिल क्लास से मान लो, वो उस बच्चे का पहला मतलब स्टेप अगर देखे, मतलब अपने फ्यूचर के बारे में, तो सबसे पहले आर्मी में जाएगा। आखिर क्या वजह रही होगी उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑफलाइन कोचिंग छोड़ के ऑनलाइन कोचिंग्स को चूज करना सही समझा? ऑनलाइन जा रहे हैं। ऑनलाइन में क्या रहता है कि अगर सामने वाला मान लो कोई टीचर है तो वो ऑनलाइन पढ़ा रहा है किसी को, तो वो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि वो क्या गेन करता है उनसे। बाकी वो तो सबको इक्वली प्रोवाइड करा रहे हैं, नोट्स इक्वली प्रोवाइड करा रहे हैं, प्रैक्टिस इक्वली सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं। स्टूडेंट हाँ, कुछ कोचिंग मतलब अभी जो मतलब बड़ी डिफेंस है, नाम तो क्या लूंगा, 3-4 मान लो बड़ी है, उनका नाम है, सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत नाम है उनका। उनमें सिस्टम यही है, जैसे मान लो उनके पास 200 बच्चे दिखा रहे हैं, 200 में से 10 बच्चे उन्होंने टारगेट कर लिया कि इसका फिजिकल बढ़िया है, इसका मतलब रिटर्न वर्क बढ़िया है, तो वो उन बच्चों को टारगेट करते हैं। मेन फोकस रहता है उन पे। अब जैसे मान लो आपका फिजिकल बढ़िया है, आपका टाइम आ रहा है 5 मिनट के समथिंग, तो वो आपको ही दिखाएंगे, ठीक है, आप पे फोकस करेंगे। अदर बच्चे हैं वो उनका रोजगार हो गया, धंधा है एक तरीका।
जो स्टूडेंट की भावना बिल्कुल नहीं समझ पाते। स्टूडेंट की भावना से कैसे समझें उनको? तो जैसे मान लो एक डिफेंस में अगर बच्चा जा रहा है, उसकी मिनिमम फीस है 7-8 हज़ार रुपये कम से कम। आर्मी की डिफेंस में अगर कोई बंदा जा रहा है 7-8 हज़ार रुपये एकेडमी में लेते हैं। फिर वो देता है, अगर 10 महीने रहेगा, 10 महीने 70-80 हज़ार रुपये, लाख रुपये से ज़्यादा पैसे हो गए, ठीक है। उसके बाद में अगर वो बच्चा नहीं लग रहा है तो फिर अगर बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, घर वालों के भी दिक्कत है, पैसे ब्याज पे लेते हैं, कुछ भी मान लो। वैकेंसीज और कुछ कोचिंगों का सिर्फ ये बिजनेस समझ लेना, जिससे छोटे गांव से आए हुए विद्यार्थी, छोटे गांव से आए हुए स्टूडेंट काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, जिससे उनकी मेहनत, समय सब बर्बाद होता है और सपना अधूरा रह जाता है।